दोस्तों, हमारे खेती में या गार्डन में जब पौधों की ग्रोथ रुक जाए, उनकी बढ़वार रुक जाए, उनमें फूल बनना और कली बनना समय आ जाए लेकिन फूल और कली न बने, पत्तियां सूखने लगें, पौधा मुरझाने लगे, पौधा मरने की कगार पे पहुंच जाए, तो ऐसी हालत में मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र सरसों की खली का इस्तेमाल करना हम इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, मुरझाए हुए मरते हुए पौधे को ये मस्टर्ड केक जो फर्टिलाइज़र है, यह मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र मरते और मुरझाए हुए पौधे को बचा सकती है, लेकिन एकदम से अगर पौधा सूख गया है तो वो हरा नहीं होगा। तो दोस्तों, जब मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, हमारे गमले में पोषक तत्वों की कमी हो जाए, तो उस समय हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये मस्टर्ड केक आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मस्टर्ड केक क्या है? मस्टर्ड का मतलब सरसों, और सरसों से जब हम तेल निकाल लेते हैं, स्पेलर से तेल निकल जाता है, तो तेल अलग होने के बाद जो ठोस चीज़, ये देखिए, जो इस तरह का ठोस चीज़ बचता है, इसको हम सरसों की खली बोलते हैं। ये सरसों की खली है, ये स्पेलर से निकली हुई है, इसमें से पूरा तेल निकल चुका है, तो यह होती है मस्टर्ड केक या सरसों की खली। दोस्तों, सरसों की खली में नाइट्रोजन की मात्रा 4%, फास्फोरस की मात्रा 1% और पोटेशियम की मात्रा 1% होती है। यह पूरी तरह से जैविक है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसको खरीदने के लिए आप मार्केट में बड़े आराम से इस समय 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलोग्राम के अंतर्गत खरीद सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में एक इस तरह की मिलती है, चपड़ी में एक ढोका टाइप में मिलती है, वह कोल्हू से निकलती है और ये स्पेलर से निकली हुई है। और एक ये देखिए, एक ये पाउडर है। अगर इस तरह का पाउडर लेना चाहेंगे तो मार्केट में पाउडर भी मिल जाता है, और इसको आप पीस करके भी पाउडर बना सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से आप सूखा पाउडर या ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको इस्तेमाल की दोनों विधि आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। दोस्तों, देखिए, सरसों है, ये सरसों का सीड है। यह सब्जी वगैरह में मसाला के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसी सीड से आयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, और इसका जो तेल निकालने के बाद बचता है वो खली बोला जाता है। तो दोस्तों, इस सरसों से हम अपने घर पर भी सरसों की खली बना सकते हैं, और हम यह विधि भी आपको शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बता दें। दोस्तों, देखिए, ये हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र ये तैयार किया है। ये देखिए, ये मेरा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है, और इस फर्टिलाइज़र को, इसमें पानी और सरसों की खली फर्मेंट हो चुकी है, यह पौधों में देने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। दोस्तों, पहले हम इस खाद को तैयार करने की विधि समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो मिट्टी का बर्तन इस खाद को फर्मेंट करने के लिए बेस्ट होता है। अगर मिट्टी का बर्तन है तो इस्तेमाल करिए, ना है तब आप प्लास्टिक के बर्तन को, बाल्टी को या गमला वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बेटर है। तो दोस्तों, देखिए, ये हमने 250 ग्राम के आसपास ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र लिया है, और इस मिट्टी के बर्तन में हमने 2-3 लीटर पानी ले लिया है। इस 2-3 लीटर पानी में ये फर्टिलाइज़र हम इस तरह से इसमें ये सरसों की खली को इस तरह से डुबो देंगे। दोस्तों, इसको पानी में भिगोने के बाद गर्मी के दिन में कम से कम 5 दिन और जाड़ा के दिन में 8 दिन तक इसको किसी ढक्कन से ढक के रखना है और फर्मेंट होने देना है। बीच बीच में दिन भर में एक बार कोई छड़ी लेकर के इसे हमें हिला देना है। तो इस तरह से गर्मी के दिन में 5 दिन में और जाड़ा के दिन में 8 दिन में ये खाद फर्मेंट होकर तैयार हो जाती है, और खाद तैयार होने के 15 दिन के अंदर हमको इसको इस्तेमाल कर लेना होता है। दोस्तों, जब ये खाद तैयार होती है तो कुछ सल्फर वगैरह तत्व इसमें होते हैं, जिनकी वजह से इसमें गंध आने लगती है। तो ये देखिए, ये खाद जो हमने दिखाया, ये खाद बनके ये फर्मेंट होकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, जो देखिए मात्रा जो हमने इसमें 250 ग्राम की मात्रा डाला है, तो 1 लीटर पानी में इसका 5 ग्राम मात्रा होना चाहिए। तो इस तरह से इस 250 ग्राम खाद को, फर्टिलाइज़र को हमको 50 लीटर पानी में डाइल्यूट करना होगा इस्तेमाल करते समय। तो दोस्तों,
मोटी बात ये समझिए कि लिक्विड में हमने अभी 4 लीटर पानी लिया है, तो आगे फिर हमको इसे 50 लीटर तक करना है, तो 1 लीटर में हम 9 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे। इसमें से तैयार फर्टिलाइज़र से ये 1 लीटर लेंगे तो उसमें 9 लीटर पानी मिलाएंगे। इस सरसों में आयल की मात्रा, तेल की मात्रा 42% से लेकर 44% तक होती है, लेकिन इस पेलर से निकालने में 32% से लेकर के 37% तक आयल निकल पाता है, बाकी आयल खली में रहता है। दोस्तों, इस तरह से अपने फर्टिलाइज़र का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए मेरा मोरपंख का पौधा है, ये 200 ml डाल दिए। इसी तरह से ये देखिए क्रोटोन के पौधे में 200 ml डाले। ये देखिए पेडिलेंसस का पौधा है, ये बड़ा गमला है, 22 इंच का गमला है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा मात्रा डाल दिए। दोस्तों, इस तरह से देखिए बगल में ये पारिजात का पौधा है, 200 ml यहाँ डाल दिए। ये देखिए स्नेक प्लांट, ये थोड़ा 200-300 ml की मात्रा स्नेक प्लांट में डाले। ये देखिए आपका अदरक का पौधा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कि इस फर्टिलाइज़र को, सरसों की खली की फर्टिलाइज़र की शक्ति कैसे बढ़ाएं, इसको हाई पावर किस तरह से करें। तो दोस्तों, इसको हाई पावर बनाने के लिए ये देखिए हम क्या करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजन 4% होता है, तो नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में है, फास्फोरस 1% है और पोटेशियम 1% है। तो हमको फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा को मेंटेन करना होगा। इसको मेंटेन करने के लिए दोस्तों हम एक प्रोडक्ट डालेंगे। ये देखिए, ये काले रंग का दानेदार खाद है और ये इफ्को का सागरिका है। ये इफ्को का सागरिका है। इसकी 1 चम्मच मात्रा हम इसमें सरसों की खली के खाद में डाल देंगे। इसको डालने से इस खाद की पावर कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों, ये सीवीड है, इफ्को का है, सागरिका से के नाम से आता है। इसे आप खरीद सकते हैं मार्केट से और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से देखिए हम अपने इस फर्टिलाइज़र में ये सागरिका के 1 चम्मच की मात्रा ये डाल दी है। दोस्तों, जल्दी घुल जाती है, ज़्यादा समय घुलने में नहीं लगता है। अगर आपके पास सागरिका नहीं है, फिर आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सागरिका न होने की स्थिति में ये देखिए आपको डालना होगा ये मार्बल डस्ट या मार्बल पाउडर। मार्बल पाउडर, अगर सागरिका नहीं है तो 1 चम्मच मार्बल पाउडर डाल दीजिए। अगर सागरिका है तो सागरिका भी डालिए, मार्बल पाउडर भी डालिए। लेकिन नहीं है तो इससे काम चल जाएगा। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। तो ये देखिए इसमें हम ये 1 चम्मच इस तरह से ये डाल दिए मार्बल पाउडर। दोस्तों, इसमें हम कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए एक चीज़ और डाल सकते हैं। ये देखिए दूधिया है, खड़िया, चाक, इसे आप पीस करके मार्बल पाउडर के स्थान पे डाल सकते हैं। अगर आपको मार्बल पाउडर ना मिले तो आप इस चाक को डाल दीजिए, तो इससे भी कैल्शियम मिल जाएगा, कुछ मात्रा में फास्फोरस मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सागरिका डाल के और मार्बल पाउडर डाल करके इसमें फास्फोरस की कमी को मेंटेन किया। पोटेशियम की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, इसको हाई पावर करने के लिए इसमें हम 1 चम्मच देखिए ताज़ा चाय की पत्ती है, इसे हम इसमें डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, ये ताज़ा चाय की पत्ती घुलने में टाइम लगेगा, तो ये चाय की पत्ती डालने के बाद कम से कम 12 घंटा के बाद ही इसको इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों, देखिए इस तरह से हम इसको ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं। ये हमारी हाई पावर खाद बन के तैयार है। जिस तरह से हम लोगों ने अभी हाई पावर बनने से पहले इसको यूज किया था अपने गमलों में, उसी तरह से हम ये हाई पावर तैयार होने के बाद ये 1 लीटर खाद लेंगे, उसमें 9 लीटर पानी मिला करके इसकी मात्रा को 10 लीटर कर लेंगे और फिर अपने किसी भी पौधे में 100, 200, 300 ml गमले की साइज़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको खेती में इस्तेमाल करना है, मान लीजिए कि धान में आपको देना है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, तो इसकी 1 एकड़ की मात्रा 15 किलोग्राम की होती है। 1 एकड़ में आपको 15 किलोग्राम देना है और 15 किलोग्राम में आपको 7 किलोग्राम सागरिका मिलाएंगे। 15 किलोग्राम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र सरसों की खली डालेंगे और लिक्विड तैयार करके धान की फसल में डालिए। अगर आप केमिकल डालना चाहते हैं तो 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया भी डाल दीजिए। फिर देखिए आपके धान के खेत में जहाँ
कल्लों की संख्या 8-10 निकलती थी, तो एक एक कल्ले इतने मोटे मोटे 15, 20, 20, 25, 25 कल्ले निकलेंगे और उतनी बालियाँ निकलेंगी। इसका इस्तेमाल करने से सरसों की खली का और सागरिका का आपकी पैदावार कम से कम 20-25% बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने आपको बताया कि इसका लिक्विड किस तरह से तैयार करें, कैसे इस्तेमाल करें, इसको किस तरह से हाई पावर बनाएं। इसके आगे हम आपको यह भी बता देते हैं कि देखिए, अगर बरसात का दिन है तो बरसात के दिन में फंगस जल्दी लगता है, तो लिक्विड का कम इस्तेमाल करिए। मेरे यहाँ बरसात नहीं हो रही है तो हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपके यहाँ अगर रोज़ रोज़ पानी बरस रहा है तो आप इसका लिक्विड ना इस्तेमाल करके ये मस्टर्ड केक पाउडर का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से 1 चम्मच फर्टिलाइज़र हम अपने ये पारिजात के ये पौधे में ये चारों तरफ से डाल दे रहे हैं, बस काफ़ी है। दोस्तों, इस तरह से सरसों की खली का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का पूरी जानकारी हमने आपको देने की कोशिश किया। फिर भी अगर कोई बात बताने में छूट गई हो तो आप कमेंट के द्वारा उसकी जानकारी हमसे ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए भी धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।